हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 यूपी बोर्ड का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। तो पहले आज हम लोग पहले लेक्चर में इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में सीखेंगे कि कैसे त्रिकोणमिति को अप्लाई करते हैं, कहाँ पर अप्लाई करते हैं। उसके बाद एक्सरसाइज पढ़ाएंगे। तो पहले कॉन्सेप्ट सीखना बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, उसके बाद ही एक्सरसाइज सॉल्व करिएगा। कॉन्सेप्ट सीख लेंगे तो एक्सरसाइज खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है। त्रिकोण का मतलब होता है तीन कोण और मिति का मतलब होता है मापना, मतलब तीन कोणों की माप। इसी को हम लोग बोलते हैं त्रिकोणमिति। ठीक, तो पहले चैप्टर का मतलब ही समझ लीजिए। त्रिकोणमिति का मतलब तीन कोणों की माप। और तीन कोण होता क्या है? एक ट्रायंगल में होता है, मतलब त्रिभुज में होता है। तो देखिए, एक त्रिभुज बना लिए हैं, ऐसा भी त्रिभुज होता है। मगर जो त्रिकोणमिति अप्लाई होती है वो कौन से त्रिभुज में होती है? इस वाले त्रिभुज में। ये त्रिभुज देखिए कौन सा है, यहाँ पर 90 डिग्री है। तो ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, ऐसे त्रिभुज को बोलते हैं समकोण त्रिभुज। ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। इसमें एक कोण क्या रहेगा? 90 डिग्री का रहेगा। इसमें जबकि ऐसा नहीं है। 90 डिग्री का कोण कैसे बनता है? देखिए, एक लाइन ऐसी हो और एक लाइन एकदम इसके ऊपर ऐसे है। तो ये जो एंगल बनता है यहाँ पर बना है, यही क्या है? 90 डिग्री का कोण है। ठीक है, तो त्रिकोणमिति ऐसे ही त्रिभुज में अप्लाई करेंगे जिसमें क्या हो? एक कोण 90 डिग्री का हो। मतलब इस त्रिभुज के बारे में हम लोगों को कुछ नहीं पढ़ना है। तो देखिए, त्रिकोणमिति का मतलब तीन कोणों की माप। यहाँ पर तीन कोण है, एक कोण ये हुआ, दूसरा ये, और एक 90 डिग्री है। ठीक, तो इस चैप्टर में हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे कि ये एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, इसकी भुजा है और ये कोण है। तो भुजा और कोण के बीच में संबंध पढ़ेंगे। तो भुजा और कोण के बीच में संबंध पढ़ने से पहले तो भुजा को जान लीजिए कि भुजा कौन कौन सी होती है। ये एक समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज का मान लीजिए कोई नाम रख देते हैं, ए, पी और सी। समकोण त्रिभुज मतलब एक कोण क्या रहेगा? 90 डिग्री का रहेगा। यहाँ पर है, अगर से इस तरह से त्रिभुज बना है तो 90 डिग्री का कौन सा कोण रहेगा? ये वाला 90 डिग्री का है। जहां पर दो लाइन इस तरह से हो, वहां पर जो एंगल बनता है वो क्या होता है? 90 डिग्री का बनता है। यहाँ पर जिस तरह से 90 डिग्री है और यहाँ पर ये वाला 90 डिग्री है। ऐसे ही ऊपर बना दे तो यहाँ पर बन जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो मान लीजिए एक त्रिभुज है, इसका नाम ए बी सी है। इसमें कोण भी कितना है? 90 डिग्री का है। 90 डिग्री को ही बोलते हैं हम लोग समकोण ना। ये 90 डिग्री के कोण को क्या बोलते हैं हम लोग? समकोण। देखिए, कुछ भुजा का नाम है। ये समकोण त्रिभुज है तो इसमें जो तीन भुजा है इसका अलग अलग नाम है। ठीक, इस नाम को भी याद रखिएगा। ये 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है, इस भुजा को बोलते हैं हम लोग कर्ण। ये कौन सी भुजा है? कर्ण है। ये जो है, मान लीजिए ए कोण की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये जो भुजा हो जाएगी ये हो जाएगी आधार। और इसके ये कर्ण और आधार हो गया, और ये वाली जो भुजा है इसको बोलते हैं लंब। ठीक, तो तीन भुजा होती है, आधार, कर्ण और लंब। कर्ण का कौन सी होती है? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो होती है वो कर्ण होती है, एक आधार होता है और एक लंब होता है। अगर से मान लीजिए, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, अगर से कोण ए की बात करेंगे हम लोग, है ना, उस केस में जो आधार होगा ये हो जाएगा। कोण ए की बात कैसे करेंगे ये आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, जब कोण ए पूछा जाएगा तो ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। और अगर से कोण सी पूछा जाए तो ये वाला आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। कर्ण फिक्स रहेगा। कर्ण कौन सा होता है? 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण होती है। आधार और लंब जो होते हैं वो बदल सकते हैं, कर्ण कभी नहीं बदलेगा। इस केस में जैसे देखिए, 90 डिग्री के सामने कौन है? ये, तो ये भुजा कौन सी है? कर्ण है। मान लीजिए ये कोण है, किसी कोण को मान लो, इस कोण को थीटा से दिखा दें हम लोग। किससे दिखा दें? थीटा से। तो अगर से इस कोण की बात करेंगे हम लोग तो ये आधार हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। इसमें ये 90 डिग्री ये है, इसके सामने की भुजा ये क्या हो जाएगी? कर्ण हो जाएगी। तो कर्ण सबसे मेन है, पहचानना आना चाहिए। 90 डिग्री के सामने की जो भुजा रहेगी उसको क्या बोलेंगे? कर्ण बोलेंगे। एक आधार होगा, एक लंब होगा। इन तीनों में एक संबंध होता है आधार, कर्ण और लंब में, जिसको हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय।
पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, देखिए आधार कर्ण और लंब में एक संबंध होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं, इसी फार्मूला को पाइथागोरस प्रमेय। ठीक, ये होता क्या है, देखिए किसी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण है, कर्ण देखिए सबसे बड़ी भुजा होती है, तो कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो आधार और लंब के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो देखिए कर्ण का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर आया, आधार का स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के योग के, मतलब आधार का स्क्वायर करेंगे और लंब का स्क्वायर करके दोनों को जोड़ेंगे तो ये किसके बराबर आएगा, कर्ण के स्क्वायर के बराबर आएगा। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। इसको क्यों बताए हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए आगे जब हम लोग पढ़ेंगे आधार और लंब दिया रहेगा उस केस में हमको कर्ण की भी जरूरत पड़ेगी, तो कर्ण वगैरह निकालेंगे। हो सकता है कर्ण और आधार दिया रहे, लंब निकालना हो तो कर्ण आधार दिया है, लंब यहाँ से निकाल लेंगे हम लोग। ठीक है, अभी इस पर हम क्वेश्चन बताएंगे एक तो इतना नोट करिए आप लोग। देखिए एक एग्जांपल देखिए, मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज है, इसका समकोण त्रिभुज में ये जो कोण है ये समकोण है, मतलब 90 डिग्री का। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए दिया है आधार की वैल्यू दी गई है 4 सेंटीमीटर और लंब की वैल्यू दी गई है 3 सेंटीमीटर, तो कर्ण की वैल्यू पूछी गई है, कर्ण क्या होगा। एक त्रिभुज है ABC जिसमें आधार कितना है 4 सेंटीमीटर है, लंब कितना है 3 सेंटीमीटर है, तो कर्ण क्या होगा ये बताना है। तो अभी बताएं कि आधार कर्ण और लंब में संबंध होता है जिसको हम लोग पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या था, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या था, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण निकालना है, आधार कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, तो आधार की जगह 4 रख देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस लंब कितना दिया है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर क्या रख देंगे, लंब की जगह 3 और इसका स्क्वायर कर देंगे। अब 4 का स्क्वायर कितना होता है, स्क्वायर का मतलब किसी चीज का उसी नंबर का उसी नंबर में गुणा, 4 का स्क्वायर का मतलब 4 का 4 में गुणा, तो 4 का 4 में गुणा करेंगे 16 हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर का मतलब 3 का 3 में गुणा, तो 3 3 9। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, उसी नंबर का उसी नंबर में गुणा, जैसे 5 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ 5 गुणे 5 2 बार, इसका इसमें गुणा मत कर लिख दिया करिए 5 गुणे 10, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, उसी नंबर का उसी नंबर में गुणा करेंगे, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, 3 का स्क्वायर मतलब 3 गुणे 3 करेंगे 9 होगा, 16 और 9 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ये किसके बराबर आएगा, कर्ण के स्क्वायर के। हम लोगों को तो कर्ण निकालना है, पूछा गया था कर्ण बताइए कितना होगा, यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर आया है, तो देखिए जब भी स्क्वायर को इस साइड भेजेंगे तो ये जो वैल्यू रहेगी वो कर्णी में चली जाएगी, तो कर्ण कितना आया कर्णी में 25। अब कर्णी में 25 का मान कैसे निकालेंगे, तो देखिए मान निकालने के लिए 25 का हम लोग इस तरह से पढ़ते थे कि 5 से भाग करेंगे, इसमें 5 पंजे 25, 5 एकम में 5, पूरा कट गया है ना, तो कर्णी में 25 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं कर्णी में ये कितना है 5 गुणे 5 आया है 25 बराबर 5 का 5 में गुणा करेंगे फिर 25 हो जाएगा ना, मतलब ये दोनों बराबर है। फिर देखते हैं जोड़ा बनाते हैं 2 का, 5 का एक जोड़ा बना और जोड़ा जिसका बन जाता है उसको कर्णी के बाहर ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 5 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से कर्णी में का जो वैल्यू होती है इस तरह से सॉल्व कर भाग निकालते हैं। कैसे, 25 को इस तरह से लिखे हैं, 5 से कट रहा है तो 5 पंजे 25, 5 एकम में 5, 2 ठो 5 आया, 2 ठो का जोड़ा बनाते हैं और जोड़ा बनाने के बाद उसको रूट से बाहर निकालते हैं, एक ठो बाहर आएगा, तो 5 एक ठो क्या होगा रूट से बाहर आ जाएगा, तो इसका मान कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो आधार 4 दिया था ना, लंब 3 दिया है, कर्ण कितना है 5 सेंटीमीटर आ गया, और यही कर्ण की वैल्यू पूछी गई थी। और देखिए सबसे बड़ी भुजा कौन सी आई है, कर्ण है ना, तो कर्ण समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, नोट करिए।
एक और एग्जांपल देखिए, मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज है, ये जो कोण है ये 90 डिग्री का है, इसके सामने की ये भुजा क्या होगी, कड़ होगी। कड़ दिया है कितना, 13 सेंटीमीटर दिया है, और ये लंब दे दिया है 5 सेंटीमीटर। बोला है आधार कितना होगा। इस बार क्या पूछा गया है, आधार की वैल्यू पूछी गई है। तो फिर ये कड़ लंब आधार, ये जब भी देता है हम लोग क्या लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग ये एक का मान निकालते हैं। ठीक है, तो दिया क्या है पहले उसको लिख लीजिए। दिया है कड़ कितना है, 13 सेंटीमीटर, लंब कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर, आधार निकालना है। तो आधार कैसे निकालेंगे, वही पाइथागोरस प्रमेय अपना लगाएंगे। तो लिख लीजिए यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या है कि कड़ का स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर होगा, आधार के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के योग के। मतलब कड़ का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब आधार कितना है यही पूछा गया आधार इस बार। ये इसके पहले क्या था, कड़ पूछा गया था, ये सब मान रखकर हम लोग ये निकाल लिए थे। इस बार आधार ही पूछा है तो इसको ऐसे ही रख दीजिए। कड़ की वैल्यू कितनी दी गई है, 13 सेंटीमीटर, तो कड़ की जगह 13 रख देंगे और इस पर स्क्वायर लगा देंगे। ऐसे ही देखिए लंब की वैल्यू कितनी दी गई है, 5 सेंटीमीटर, तो लंब की जगह क्या रखेंगे 5, और इस पर क्या लगा, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे। अब 13 का स्क्वायर का मतलब 13 गुणे 13, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, उसी नंबर का उसी नंबर में गुणा, तो 13 का 13 में गुणा करेंगे तो ये आएगा 169। ठीक, आधार ही निकालना है हम लोगों को, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। और यहाँ पर लंब कितना है 5, 5 का स्क्वायर किए हैं, 5 का स्क्वायर का मतलब 5 का 5 में गुणा, तो 5 पंजे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब देखिए जो नंबर होता है उसको एक तरफ करते हैं और जिसकी वैल्यू निकालना है उसको एक तरफ करते हैं। आधार निकालना है इसको इधर ही छोड़ दे रहे हैं और नंबर यहाँ पर है और ये वाला नंबर ही इसको एक तरफ करेंगे। तो बराबर के इस साइड ये है 25 प्लस में है, जब इस साइड आएगा तो वो क्या हो जाएगा माइनस में। बराबर के एक साइड से दूसरे साइड जब वैल्यू जाती है उसका चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, इधर आकर माइनस रहता तो इधर आता, बराबर के इधर आता तो वो प्लस हो जाता। ऐसे गुणा में रहता तो भाग में हो जाता, भाग में रहता तो गुणा में हो जाता। अभी कहाँ पर है, ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में 25 हो जाएगा। इधर क्यों लाए हैं, क्योंकि इधर नंबर है और नंबर को एक साइड करेंगे और ये क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। अब 169 में से 25 को घटा दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 144 बचेगा, ये आधार का स्क्वायर। हमसे पूछा क्या था, आधार पूछा था, ये अभी क्या है, आधार का स्क्वायर है। आधार का स्क्वायर नहीं निकालना है, आधार निकालना है, तो स्क्वायर जब इधर आएगा तो ये किस में हो जाएगा, जब भी स्क्वायर बराबर के इस साइड आता है तो ये जो होता है ये किस में हो जाता है, रूट में हो जाता है। तो ये आधार की वैल्यू कितनी है, करनी में 144, और करनी में 144 का मान इस तरह से निकाल सकते हैं। 2 से कटेगा, 2 7 14, 2 दूनी 4, फिर ये 72 भी 2 से कटेगा, 2 3 बार में 6 जाएगा, 1 बचेगा, इस वाले को दे देंगे तो ये 12 हो जाएगा, तो 2 छक्का 12। 2 से काटने का मतलब बस आधा आधा कर दीजिए, इसको आधा करेंगे ये आएगा 72 को आधा 36, 36 का आधा करेंगे 18, और फिर 18 को 2 से काटेंगे तो 9 आ जाएगा। अब 2 से कटेगा नहीं क्योंकि 9 2 के पहाड़ा में 9 नहीं आता है, किससे कटेगा, 3 से, तो 3 तरीके 9, 3 एकम में 3। ठीक, तो कितना है ये, रूट में 144 की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो वैल्यू आई है उसको रूट में लिख दीजिए गुणा करके। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3,
अभी बताए थे करनी में ये जो मान आया 144, इसका मान कैसे निकालते हैं, इसको इस तरह से पहले लिखकर ये कर लीजिए। अब यहाँ पर पेयर बनाएंगे, पेयर का मतलब जोड़ा बनाएंगे। 2 का एक जोड़ा बना, 2 का यहाँ पर भी एक जोड़ा बना और 3 का एक जोड़ा बना। जिसका जोड़ा बनेगा उसको करनी से बाहर ले लेंगे, तो 2 का एक जोड़ा बना और एक ठो बाहर लेंगे 2 बस। इसका 1 2 यहाँ आया, फिर इन दोनों का भी जोड़ा बनकर 1 2 इसका भी आएगा और बीच में गुणा लगाएंगे और यहाँ पर भी गुणा लगाकर 3 2 ठो है, एक ठो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। अब गुणा करके लिख दीजिए, 2 दूनी 4, 4 3 12। तो ये आधार का मान, इसका मान कितना है, 12 सेंटीमीटर। आधार बराबर कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। आधार पहले लिखकर 12 सेंटीमीटर उधर लिख दीजिए, तो ये आंसर है। ठीक, समझ आया, नोट करिए। देखिए आगे त्रिकोणमिति में बताए थे क्या पढ़ना है हम लोगों को, भुजा और कोण में संबंध पढ़ना है। तो उसके लिए देखिए 6 त्रिकोणमिति अनुपात आता है ना, उसको पहले समझ लीजिए अच्छे से वो क्या होता है। ये क्लियर हो गया ना, ये कैसे करते हैं हम लोग कि पाइथागोरस प्रमेय लगाकर 2 भुजा दी रहेगी तो तीसरी निकाल लेंगे। आगे हम लोग जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो उसमें 2 भुजा दी रहेगी तो तीसरी हम लोगों को निकालना देगा। कैसे निकालेंगे, इस पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर। ठीक है, अब देखिए त्रिकोणमिति में क्या बताए थे, भुजा, त्रिभुज की भुजा और उसके कोण के बीच में संबंध हम लोग पढ़ते हैं। तो पहले यहाँ देखिए किस तरह से संबंध स्थापित होता है। उसके लिए 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं जिसको आपको पता होना चाहिए। ये मान लीजिए एक 90 डिग्री का कोण है, समकोण त्रिभुज है, इसमें ये क्या था, कर्ण था। ये मान लीजिए ये एंगल, इसकी बात करते हैं, ये कोण का मान है थीटा। ये कोण कितना है, थीटा। इस कोण में या इस कोण में और इसकी भुजा में हम लोगों को क्या करना है, संबंध स्थापित करना है। जहां थीटा मानेंगे उसको क्या मानेंगे, आधार मानेंगे, और इसके सामने वाली ये भुजा जो होगी फिर जो बचेगी उसको लंब बोल देंगे, और 90 के सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण होती है। तो ये एक समकोण त्रिभुज है, ये आधार, ये कर्ण और ये लंब है। तो यहाँ पर 6 त्रिकोणमिति अनुपात होता है, वही हम लोगों को बताता है कोण और भुजा में संबंध। तो उसको पहले अच्छे से पता कर लीजिए कि क्या है ये। देखिए त्रिकोणमिति अनुपात 6 होता है। यहाँ पर पहला होता है साइन, इस साइड लिख दे रहे हैं। पहला क्या होता है, साइन, फिर कॉस, फिर होता है टेन, फिर कॉसेक, सेक और कॉट। ये 6 त्रिकोणमिति अनुपात होता है। ये क्या बताता है हम लोगों को, त्रिभुज की भुजा और कोण में संबंध बताता है। मान लीजिए ये कोण है थीटा, तो यहाँ से मान लीजिए ये कोण हो गया साइन थीटा, ये कॉस थीटा, ये टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और ये कॉट थीटा। ये तो कोण हो गया, और भुजा भी आप लिख देंगे तो कोण और भुजा में क्या हो जाएगा, संबंध हो जाएगा। तो देखिए कोई भी समकोण त्रिभुज में जो साइन थीटा बराबर होता है वो होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा का मान किसके बराबर होता है, लंब बटे कर्ण के। देखिए ये कोण हो गया और ये क्या हो गया, भुजा हो गया, और इसमें जो संबंध बता रहा है ये त्रिकोणमिति अनुपात क्या कर रहा है, संबंध बता रहा है। तो त्रिकोणमिति में हम लोग यही पढ़ते हैं कि त्रिभुज के कोण और उसकी भुजा में क्या संबंध होता है। ठीक है, तो साइन थीटा अनुपात क्यों बोला गया, क्योंकि बटे में जब रहता है चीज को उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अनुपात बोलते हैं। तो यहाँ पर साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण आता है। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ऐसे ही कॉस थीटा बराबर जो होता है वो आधार बटे कर्ण होता है। इसको याद करने के लिए देखिए एक ट्रिक होती है। लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का से इसको याद रख सकते हैं। जैसे साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या लिखे, लंब बटे कर्ण लिखे हैं। और उसके बाद क्या है, कॉस है, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण।
कॉस थीटा बराबर क्या लिखे, आधार बटे कर्ण। ऐसे ही tan लिखना है, tan को क्या लिखेंगे, लंब ऊपर रहेगा और नीचे आधार रहेगा, तो tan थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, लंब बटे आधार। साइन लंब बटे कर्ण, कॉस आधार बटे कर्ण, tan क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार हो जाएगा। 3 ठो याद कर लीजिए और नीचे का जो 3 है इसको बस उल्टा कर कर लिख दीजिए। जैसे साइन को उल्टा कर दीजिए, कॉसेक आ जाएगा। उल्टा करने का मतलब ऊपर कर्ण कर दीजिए और नीचे, ऊपर कर्ण कर दीजिए, नीचे लंब, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। समझ आ रहा है? तो 3 ठो पहले कैसे निकालेंगे, साइन कॉस टेन को, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। ये तीनों आ गया और नीचे के 3 निकालने हैं, तो ऊपर वाले को क्या कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। जैसे साइन का उल्टा करेंगे, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। अगर सेक थीटा का मान निकालना है तो किसको उल्टा करेंगे, ये कॉस थीटा को, इसको उल्टा करेंगे, कितना हो जाएगा, ऊपर कर्ण है और नीचे कितना है, आधार। ऐसे ही tan थीटा को उल्टा कर देंगे तो cot थीटा का मान आ जाएगा। तो tan थीटा क्या था, लंब बटे आधार था, इसको उल्टा कर दीजिए, आधार बटे लंब। ठीक, तो 3 याद कर लीजिए ऊपर का और नीचे का 3 क्या कर दीजिए, उल्टा कर लिख दीजिए। कैसे याद करेंगे, लाल बटे कक्का से। लाल बटे कक्का से कैसे याद किए, देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण हो जाएगा। साइन थीटा बराबर क्या है, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण हो जाएगा। और tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार हो जाएगा। तो इस तरह से 3 याद कर लीजिए ऊपर का, नीचे का 3 निकालना है तो इसको उल्टा कर दीजिए। ये सीक्वेंस में याद करिएगा कि साइन के बाद कॉस, कॉस के बाद tan, फिर कॉसेक, फिर सेक, फिर कॉट। ठीक, समझ आया? तो नोट करिए और इसको अच्छे से लर्न करिए ये ट्रिक से। देखिए यहाँ प्रश्नावली 8.1 का पहला क्वेश्चन ये है। देखिए दिया है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है। तो पहले एक त्रिभुज बना लीजिए, एक समकोण त्रिभुज बना लिए हैं। ठीक, बोला है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है। तो यहाँ पर जो समकोण, यहाँ 90 डिग्री है, समकोण का मतलब क्या होगा, 90 डिग्री। तो यहाँ ये क्या है, बी है। बोला है ना बी क्या है, समकोण है, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, बी। और त्रिभुज क्या था, ए बी सी, बी हो गया। ए और सी कहीं पर भी मान सकते हैं, मान लीजिए ए यहाँ मान लेते हैं और सी यहाँ मान लेते हैं, मगर जो समकोण रहेगा उसको एकदम ध्यान से मानना है। ठीक है, ए और सी, ए को यहाँ भी मान सकते हैं, सी को यहाँ भी, मगर बी यही मानेंगे क्योंकि बी क्या है, समकोण है। और समकोण मतलब कि 90 डिग्री, जहां 90 डिग्री बनेगा वहीं पर बी को मानना है। इसमें दिया है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। तो देखिए ए बी की वैल्यू कितनी है, 24 सेंटीमीटर। ये ए बी था, ये 24 सेंटीमीटर दिया है। और बी सी बराबर कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। तो ये बी सी है, ये 7 सेंटीमीटर दिया है। पूछा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित मतलब ये 2 क्वेश्चन है, साइन है, कॉस है, साइन सी और कॉस सी, ये 4 चीज की वैल्यू निकालना है। ठीक है, इसमें ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग है। देखिए करेंगे कैसे, इसमें 2 भुजा है, तीसरी भुजा नहीं पता है। तो त्रिभुज में हम बताए हैं, समकोण त्रिभुज में तीनों भुजा पता होना चाहिए। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इस भुजा को निकालेंगे। ये भुजा कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। 2 भुजा पता रहती है, तीसरी कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाकर। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय से ये भुजा निकाल सकते हैं हम लोग। पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, ये कर्ण 90 डिग्री के सामने की ये भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। कर्ण नहीं पता है, आधार और लंब पता है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय में क्या था, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। देखिए ये आधार दिया है और ये लंब दिया है। आधार लंब किसी को भी मान सकते हैं। अभी यहाँ आधार देखिए, मान लीजिए ये 24 सेंटीमीटर है,
तो ये 24 कर दिए हैं और इसका स्क्वायर प्लस लंब कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 7 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, ये किसकी वैल्यू आएगी कण के स्क्वायर के। अब 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर का मतलब 24 गुणे 24, किसी चीज का स्क्वायर का मतलब क्या होता है उसी चीज का उसी चीज में गुणा, तो ये कितना आएगा 576 आएगा। ठीक है, गुणा करके देख सकते हैं, 4 चौक 16 के 6, 1 बचा, 4 दूनी 8 1 9, 4 दूनी ये 8 आ जाएगा, 2 दूनी 4, ये 6 हो जाएगा जोड़कर, फिर 8 8 16 17 के 7, 1 बचा, ये कितना आया 576 आएगा। तो 24 का स्क्वायर 576 प्लस 7 का स्क्वायर का मतलब 7 का 7 में गुणा, तो 7 7 49। अब दोनों को जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा 625। ऐसे जोड़ेंगे 9 में 6 जोड़ेंगे तो 15 के 5, 1 बचेगा, फिर 7 4 11, 1 12 के 2, फिर 1 बचेगा, 5 में फिर 1 जोड़ देंगे 6 हो जाएगा। तो इन दोनों को 576 और 49 जोड़ देंगे तो 625 आएगा, ये कण के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। अब हमको कण का मान निकालना है, कण का मान निकालने के लिए स्क्वायर पहले इधर जाएगा, जब भी स्क्वायर इधर जाएगा बराबर के तो इधर की वैल्यू क्या हो जाएगी करनी में चली जाएगी, तो कण बराबर कितना आया 625, वो भी करनी में। अब करनी में 625 का मान निकालना है, कैसे निकालते हैं 625 इस तरह से लिख लीजिए और 5 से भाग करिए, 5 एकम में 5, लास्ट में 5 है तो 5 से कट जाएगा, 2 से नहीं कटेगा। 2 से कटने की पहचान क्या है, लास्ट में 2 4 6 0 ये सब रहता है, 8 रहता तब कटता है, 5 है तो 5 से कटेगा, 5 एकम में 5, मगर 6 था 1 बचेगा तो ये 12 हो जाएगा, फिर 12 5 के पारा में पढ़ेंगे तो 10 आएगा 2 बाद में, 5 दूनी 10, फिर 2 बचेगा तो ये 25 हो जाएगा, फिर 5 पंजे 25 हो जाएगा, फिर 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, मगर 12 था 2 बचेगा, 2 बगल वाले को देंगे 25 हो जाएगा, 25 5 के पारा में कितनी बार में आएगा 5 बार में, तो 5 पंजे 25, फिर 5 पंजे 25, 5 एकम में 5, तो ये कितना आया, इन सबको रूट में लिख दीजिए, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 4 ठो है लिख दिए। 2 2 का क्या बनाते हैं जोड़ा बनाते हैं, एक जोड़ा बनकर यहाँ से 2 का बना, मगर बाहर कितना आएगा, एक यहाँ से बाहर आ गया 5, एक यहाँ से आया, इन दोनों के बीच में गुणा, तो 5 पंजे कितना आ जाएगा 25। तो इसका रूट की वैल्यू निकालेंगे, करनी में 625 की वैल्यू कितनी आएगी बस 25 आएगी, तो यहाँ से कण पता चल गया। देखिए कण सबसे बड़ी भुजा होती है ना 25 सेंटीमीटर की आएगी, ये 24 है ये 7 है, इससे बड़ी आएगी इन दोनों से ये 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कण पता चल गया। अभी देखिए ये क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन में क्या पूछा है साइन है कॉस है, साइन सी और कॉस सी की वैल्यू पूछा है। अभी कण निकालनी है, कण कितना आ गया 25 आ गया। अब देखिए मान बताएंगे हम लोग, किसका मान पूछा है साइन है, साइन ए। देखिए साइन थीटा बराबर ए की जगह पर क्या है थीटा है, जैसे ये वाली वैल्यू की बात हो रही है, यही क्या है ए है और ये वाला सी है। ठीक है, इसके पहले हम लोग थीटा लेकर समझे थे, साइन थीटा बराबर क्या होता था लंब बटे कण था, ए की जगह पर क्या है थीटा की जगह पर क्या है ए है, तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, जब ए की बात करेंगे तो इसको आधार मानेंगे, ये लंब रहेगा और कण फिक्स रहता है, 90 के सामने वाली क्या होती है भुजा कण होती है। ए की बात कर रहे हैं तो ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा, और जब सी की बात करेंगे तो सी की जब कोण की बात होगी तो ये वाला आधार हो जाएगा, उस केस में लंब ये हो जाएगा। तो लंब और आधार बदल सकते हैं, कण नहीं बदलेगा। ठीक है, अभी किसका मान पूछा है ए का, तो ए का मान पूछा है तो यहाँ ए है तो ये क्या हो जाएगा आधार होगा, उस केस में ये लंब होगा। जब सी का मान पूछा जाएगा तो सी वाला जो इधर वाली भुजा है ये आधार हो जाएगी, ये तो बदलेगी नहीं, ये कण है ये वही रहेगी फिक्स। ये क्या हो जाएगी जब सी की वैल्यू सी की बात करेगा तो सी कोण पूछा जाएगा तो ये आधार हो जाएगा और ये क्या होगा लंब हो जाएगा। तो साइन ए बराबर क्या होता है साइन थीटा बराबर लंब बटे कण, लाल बटे कक्का से साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कण। तो लंब कितना है इस त्रिभुज का, इसको ए की बात कर रहे हैं तो ये आधार हो जाएगा, तो ये क्या बचा लंब कितना है 7 और यहाँ पर कण कितना है 25। ठीक, ऐसे ही देखिए कॉस है
कॉस ए बराबर क्या होता है, कॉस का मान आधार बटे कड़, तो ऊपर आधार और नीचे क्या है, कड़ है। तो आधार का मान कितना है, ए की बात कर रहा है तो आधार यही है 24, और कड़ कितना है 25, कड़ ये 25 है, ये आधार है और ये लंब है, ये साइन है और कॉस ए की वैल्यू पता चल गई। अब देखिए क्या पूछा है दूसरे क्वेश्चन में, ये तो पहले का था, दूसरे में पूछा है साइन सी और कॉस सी की वैल्यू पूछी गई है। जब सी की बात करेगा तो ये वाला आधार हो जाएगा, उस केस में ये लंब हो जाएगा। यही सबसे इंपॉर्टेंट है समझना इसमें, जिस कोण की बात करेगा वहां पर हम लोग आधार लेंगे, उसके अलावा जो बचेगा वो लंब। ये तो कुछ नहीं, ये फिक्स रहेगा क्योंकि 90 डिग्री के सामने की जो भुजा है वो कड़ होती है, कड़ नहीं बदलेगा। सी की बात कर रहा है तो ये वाला सी वाला आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा, और ए की बात कर रहा था तो आधार ये था, लंब ये था उस केस में। यही चीज को सबसे अच्छे से समझना है। तो साइन सी, सी की बात कर रहा है तो ये आधार हो जाएगा और ये लंब। अभी भी साइन थीटा बराबर क्या होगा, वही फार्मूला है, लंब बटे कड़। साइन थीटा बराबर लंब बटे कड़, कॉस थीटा आधार बटे कड़, टेन थीटा लंब बटे आधार। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कड़, थीटा की जगह पर सी है तो लंब बटे कड़ होगा। मगर लंब और कड़ कहां से देखेंगे, इस त्रिभुज से। ये देखिए सी की बात हो रही है तो ये आधार है, लंब क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, तो लंब उस केस में 24 हो जाएगा, और कड़ कितना है फिक्स है, ये 25 ही। ठीक है, ऐसे ही देखिए साइन सी है और कॉस सी की वैल्यू पूछा है, तो कॉस सी बराबर कॉस थीटा बराबर क्या होता था, आधार बटे कड़ होता था। यहाँ आधार अपॉन में कड़ लिख दिए हैं। अब देखिए इस त्रिभुज को, सी की बात हो रही है तो यही आधार है, तो आधार कितना है 7 सेंटीमीटर, और कड़ कितना है फिक्स है, ये 25 सेंटीमीटर। तो समझ आया। तो इतना पहला क्वेश्चन देख लीजिए अच्छे से, इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, नेक्स्ट टाइम से हम लोग पूरा और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है।